everyone, how are you? I hope you all are well. Welcome back to my channel Understanding Era. In before video I have done till question number 8 and today I am going to start question number 9 of chapter number 12 sphere. अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज द स्फीयर मेड ऑफ कॉपर हैविंग द लेंथ 3 सेंटीमीटर. 3 sphere made of copper having the length of 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter radius are melted and large sphere is made. मतलब ये 3 स्फीयर छोटा छोटा है, ठीक है. ये छोटा छोटा स्फीयर है, इसका जो है रेडियस कितना है 3 है, दूसरे का रेडियस है 4 और तीसरे का रेडियस और फिर एक रेडियस है जिसका मतलब रेडियस जो है 5 है तीसरा, ठीक है. अब बोल रहा है ये तीनों क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, मतलब मेल्ट किया जाता है. तीनों को मेल्ट करके एक लार्ज स्फीयर बनाया जाता है. अब इसका जो है क्या निकालना है हम लोग को, लेट अस बाय कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द लार्ज स्फीयर. अब ये जो बड़ा सा स्फीयर बना इसका हम लोग को रेडियस निकालना है. रेडियस इज इक्वल टू व्हाट. ओके. अब हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं कि ये एक आर हमारा है कितना 3, दूसरा आर है 4, तीसरा आर है R1, R2, R3, 5, ठीक है. तो हम लोग लिखेंगे क्या, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, ठीक है. तो ये जो है वॉल्यूम 3 स्फीयर का हम लोग क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है. v इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 4/3 को ऐसे ही रहने देंगे और बस सिर्फ r का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब. r की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4/3 पाई इंटू 4 का क्यूब, फिर प्लस 4/3 पाई 5 क्यूब. ओके, we can write like this and 4/3 pi is the common in all terms, then we can take a common. Okay, 4/3 pi, rest is 3 cube that means 27 plus 4 cube that means 64 plus 5 cube that means 125. Okay, then the rest is 4/3 pi and the sum of this is 216 CuCm. Okay, इसको ऐड करने के बाद हमारा क्या आया 216. अब हम लार्ज स्फीयर का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है. तो अब हम लोग जो स्मॉल स्फीयर का यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं इज इक्वल टू, तो लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम सेम होगा, स्मॉल स्फीयर को मेल्ट करके ही तो बनाया गया है. तो लार्ज स्फीयर और स्मॉल स्फीयर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा. देन वी कैन राइट लेट कैपिटल आर लिखते हैं, कैपिटल आर सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर, ठीक है. तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर इज पाई 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब. आर क्यूब इज इक्वल टू हमारा पहले क्या आया था 4/3 पाई इंटू 216 CuCm आया था, ठीक है, CuCm. तो हमारा 4/3 पाई से 4/3 पाई इज कट. देन आर क्यूब इज इक्वल टू 216. हम लोग का आर क्यूब कितना बच गया 216 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके,
तो हम लोग लिख सकते हैं r³ इज इक्वल टू 216 CuCm, देन r इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे कि 216 का 3 पेयर जैसे क्यूब रूट निकालेंगे। ओके, तो 216 जो है किसका क्यूब रूट है, 6 का क्यूब रूट है, तो हमारा रेडियस क्या आया, 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉम्ब इज़ 42 dm। ठीक है, ये जो हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर है वो क्या दिया हुआ है, 42 डेसीमीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कलरिंग द अपर सरफेस ऑफ द टॉम्ब एट द रेट 35 पर स्क्वायर मीटर। मतलब ऊपर का जो है इसको कलर करने में कितना प्राइस लगता है ये हम लोग को निकालना है। नाउ गिवन क्या है हमारा, गिवन d इज इक्वल टू 42 dm। ठीक है, तो r इज इक्वल टू आप लोग को मालूम है कि डायमीटर का क्या होता है, r हाफ होता है, तो 42/2, देन इट विल बी 21 dm। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2πr²। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, देन इट विल बी 2 × 22/7 × r, हमारा क्या है 21 × 21। ये कट, हम लोग इसको कट करेंगे तो 7 3 जो 21, द रेस्ट इज क्या रह गया हमारा 2 × 21 × 3। तो ये सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2772 dm। ठीक है, तो ये हमेशा स्क्वायर dm लिखेंगे, हम लोग एरिया निकाले हैं ना, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर dm लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर dm को हम क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो जब भी इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे बाई 100 करेंगे, तो बाई 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2772 स्क्वायर मीटर इज़ द आंसर। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, 100 से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा पॉइंट, इसको 100 से डिवाइड करने के बाद 27.72 स्क्वायर मीटर इज़ द आंसर। ये एरिया आया। अब कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पर मीटर स्क्वायर है उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पर स्क्वायर मीटर क्या दिया हुआ है हमारा, कॉस्ट ऑफ coloring the upper surface of the tomb। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग RS इज इक्वल टू 35 पर मीटर दिया हुआ था इंटू 27.72, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 970.20 इज़ द आंसर। ये हमारा कॉस्ट निकल गया। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देखना। ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा, तब फिर समझ में नहीं आता है तो फिर हमसे क्वेश्चन करना कमेंट बॉक्स में। आई होप ये सॉल्यूशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बैक साइड में अगर कुछ साउंड अगर आ रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज 2 hollow sphere with the length of diameter 21 centimeter and 17.5 centimeter respectively are made from the sheet of same metal। मतलब ये जो है क्या हो रहा है कि ये शीट बन जा रहा है सेम मेटल का, जिसका डायमीटर कितना है 21 और 17.5। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द 2 स्फीयर। ये अब निकालना है हमको क्या कि कितना इसका शीट मतलब मेटल कितना लगा उसको बनाने में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्फीयर का कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट स्फीयर
तो अब जो है फर्स्ट स्फीयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे d1 क्या दिया हुआ है 21, देन r1 हमारा क्या हो जाएगा 21/2। ओके, और यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्फीयर का कर रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड स्फीयर। ओके, तो यहाँ पे d2 इज इक्वल टू 17.5, देन r2 इज इक्वल टू 17.5/2। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर SPH क्या होता है 4πr²। ओके, तो अब इधर भी हम क्या लिखेंगे टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 4πr²। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्फीयर और सेकेंड स्फीयर का। तो यहाँ पे 4πr² एंड 4πr², तो यहाँ पे 4 पाई को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। r² हमारा क्या था इंटू लिखेंगे 21 × 21। ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में हमारा 4 पाई को इसको ऐसे ही रहने देंगे और r² लिखेंगे 17.5 × 17.5। ओके, अब हम लोग रेशियो निकालते हैं इसका। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट है उसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ बोथ स्फीयर। बोथ स्फीयर का रेशियो लिखेंगे यहाँ पे। तो 4 पाई इंटू 21 × 21 बाई 4 पाई इंटू 17.5, सॉरी यहाँ पे 17.5/2 था हमारा ना रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे 17.5/2 इंटू 17.5/2। अब हम लोग यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट गया, सॉरी यहाँ पे भी हमारा 2 था, या डायमीटर हमारा 21 था, इट्स मिस्टेक। ठीक है, ये 2 रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे 21/2 करेंगे, इसको भी 21/2 करेंगे। 5 2 जो 5 3 जो 5 5 जो। अब यहाँ पे 7 से काटते हैं, 7 3 जो 7 5 जो। फिर इसको हम लोग काटेंगे 7 5 जो 7 3 जो। देन रेस्ट इज, अब हम लोग का रेस्ट क्या रह गया है, यहाँ से रेस्ट हमारा है। तो अब हम लोग का रेस्ट है 3 × 3 × 2 × 2 बाई 5 × 5। ठीक है, 5 × 5। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जो 9 2 जो 18 2 जो 36। तो 36/25, देन इट कैन बी राइट 36:25 आंसर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे 36:25 लिख दिए, ये आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग को कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, बट हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ज़्यादा सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।